नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। और सेलर यहाँ पे ट्रैप हुए इस लेवल पे, इस लेवल पे सेलर ट्रैप हुए। जो इस लेवल पे सेल किया होगा ना, वो ट्रैप हुआ होगा। और ट्रैप होने के बाद यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई थी, बस सेलर में कैंडल अगर देखा जाए तो कैंडल में वीकनेस थी। और वो यहाँ पे बायर बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आए और अपने इस लेवल को, अपने स्विंग लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर उठ गया। ठीक है, ये उठने का रीज़न था, मैं कल भी वीडियो में बताया था, आप लोगों ने शायद देखा नहीं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि आप लोग नहीं देखे हो। कोई बात नहीं, देख लेना उस वीडियो को। और प्राइस ने अपने ये पिछली मूव जो दिया था ना यहाँ पे, उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है प्राइस यहाँ पे। ठीक है, उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। मेरे को कन्फ्यूज़न कल ही था कि प्राइस जिस लेवल पे है वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था कि प्राइस इस लेवल को भी तोड़ के नीचे चली जाएगी क्या, या फिर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके, अपने हाई को ब्रेक करके प्राइस हायर हाई बनाने की कोशिश करेगी। और प्राइस ने ऐसा ही कुछ किया। प्राइस ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया। हो सकता है कि दोबारा आए प्राइस, बट अभी यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। कल देखने वाली बात है कि ये लेवल क्रॉस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर ये लेवल क्रॉस होता है और डे बाई डे अगर अपने ये स्विंग्स को ब्रेक करता जा रहा है तो जाएगा, तो प्राइस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ नज़र आएगी। और वो स्ट्रेंथ अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, देखो यहाँ से ये लेवल उठा था। ठीक है, तो ये लेवल है, ये लेवल एक है क्रिटिकल जोन है। यहाँ से अगर प्राइस निकलती है तो अपने हायर हाई बनाते हुए प्राइस, यहाँ से हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर जाएगी। तो देखते हैं, चलते हैं चार्ट पे, हम लोग एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि कल के दिन हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, प्राइस को मैं क्लीन कर लेता हूँ। सॉरी, प्राइस को मैं कहाँ गया यार। एक्सक्यूज मी, हाँ देखो, प्राइस को मैं क्लीन कर दिया और अब चलते हैं चार्ट पे। तो ये चार्ट का 15 मिनट का चार्ट है, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। थंबनेल में कुछ ऐसा ही बताता हूँ, थंबनेल को गौर कीजिएगा। मैं हमेशा चार्ट की साइकोलॉजी को ही थंबनेल में दर्शाता हूँ, अदरवाइज़ ये कोई चेहरा और फेस बना के, मुखौटा लगा के मैं काम नहीं करता। तो मैं जितनी भी चार्ट जो बोलती है, चार्ट में हमें जो सिखाती है, मैं जो दिखाती है, वही मैं थंबनेल में यूज़ करता हूँ। और वही चीज़ हर जगह यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो भी व्यूअर है वो कहीं कंफ्यूज ना हो, ना कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आए। ठीक है, तो चलते हैं हम चार्ट पे। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। और देखो प्राइस क्या है ना कि ये स्विंग को ब्रेक किया है प्राइस ने, और ब्रेक करने के बाद ये स्ट्रेंथ देखो बायर की। ठीक है, अब क्या हो सकता है, प्राइस ने क्लोजिंग दी है 25,800। ठीक है, 25,806 रुपये तक की क्लोजिंग दी है। तो 25,806 जो है, तो 25,806 क्लोजिंग है इसकी। लेकिन प्राइस उसके लिए अभी यहाँ पे एक हर्डल है, देख रहे हो, ये जोन ये एक रहा और उसके बाद ये एक रहा। ठीक है ना। प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, पहली सिनेरियो यही है कि पहली सिचुएशन यही है कि फ्लैट अगर ओपनिंग होती है इसकी, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को पे आती है, तो यहाँ से हो सकता है कि बायर यहाँ से एक्टिव हो सकते हैं। और बायर अगर एक्टिव हुए तो प्राइस को अपने क्लोजिंग के पास लेके जाएगा, या फिर इसके ऊपर भी जाने की उम्मीद है प्राइस की। ठीक है, दूसरी कि प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस को वापस इस लेवल तक आ सकती है प्राइस, या फिर इस जोन के ऊपर ही प्राइस आ सकती है। इसके बाद स्ट्रेंथ आ सकता है बायर में, क्योंकि यहाँ पे अभी सिचुएशन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो फ्लैट ओपनिंग में यही है, एक ही कंडीशन है कि फ्लैट ओपनिंग में प्राइस अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, इस लेवल पे आने के बाद प्राइस में बायर की स्ट्रेंथ रहती है, तो प्राइस ये सारे लेवल टच कर सकती है। ठीक, अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, दूसरा कि प्राइस अगर ओपन होती है
और फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस अगर इसके ऊपर जाती है और इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो प्राइस यहाँ से उठ सकती है, बायर यहाँ इस लेवल तक लेके जा सकते हैं प्राइस को। ठीक है ठीक है। प्राइस फ्लैट ओपनिंग होने तो अपने क्लोजिंग के ऊपर निकलती है और निकलने में प्राइस एक्शन बनाती है, बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, लेकिन ट्रैपिंग जोन वैसे दिख नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैपिंग जोन यही है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, मैं यही बताऊँगा कि यहाँ पे लेकिन पॉसिबल देखो बिना ट्रैप के प्राइस ऊपर नहीं जाती, ना नीचे जाती है। तो हो सकता है कि प्राइस अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलती है धीरे धीरे और यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो ऊपर लेके जाएंगे, नहीं तो एक बार ज़रूर डिप कर सकता है यहाँ पे अगर सेलर एक्टिव हुए तो। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो के लिए तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 100% प्राइस ऊपर ही निकल जाएगी। हाँ, बायर में स्ट्रेंथ दिखी है, ठीक है, लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता कि कोई भी एनालिसिस्ट जो भी ये बोलता है ना कि प्राइस अब ऊपर ही निकलेगी, प्राइस अब ऊपर ही निकलेगी, आप कल बाई ट्रेड ले लेना, चाहे इस प्रीमियम को खरीद लेना, ठीक ना, इन द मनी खरीद लेना, आउट द मनी खरीद लेना, इस प्रीमियम को खरीद लेना, ये सब बकवास हैं। प्राइस से आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्राइस के हमको हमेशा पीछे ही रहना है या प्राइस के साथ में चलना है। तो ये ध्यान में रखना कि हमको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है स्मार्ट बनना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे सिनेरियो गैप अप पे। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ जरा। देखो मैं जो भी बताता हूँ ना उसको ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपनिंग का मतलब ये है कि ये जो लेवल है ना यहाँ पे सेलर हैं। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है प्राइस में तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है, चाहे वो कहीं भी ओपनिंग हो गैप अप, चाहे यहाँ पे या चाहे यहाँ पे, सेलिंग आ सकती है। सेलिंग आएगी क्लोजिंग के पास अगर रुकती है प्राइस, रुकने के बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे अपने इस लेवल तक, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे इस लेवल पे क्लोजिंग के पास, प्राइस नीचे आ सकती है इस लेवल तक। ठीक है, समझ गए। गैप अप का एक ही कंडीशन है बस यही कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है, या फिर हो सकता है कि बाइंग प्रेशर थोड़ी बहुत रहे, यहाँ पे कहीं ओपन हो बीच में बाइंग प्रेशर रहे और बाइंग प्रेशर के बाद प्राइस थोड़ी सेल कर जाए यहाँ पे इस लेवल तक। तो इन सब जो भी कठिनाई ये जितनी भी कठिनाइयाँ हैं ये चार्ट पे दिख सकती हैं कल के दिन। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने अभी मूव दिया है तो ये लिक्विडिटी ढूंढेगी। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहना, सतर्क रहना। दूसरा, अब चलते हैं गैप डाउन पे, क्लीन कर देता हूँ। गैप डाउन पे क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकती है, इसके नीचे इस लाइन के नीचे अगर रुकती है तो प्राइस बिना सोचे समझे इस जोन को टच कर सकती है, या फिर ये जो ब्रेक हुआ है यहाँ तक प्राइस आ सकती है। जस्ट लाइक ये जोन ही समझो, यहाँ से प्राइस गिर सकती थी, ये सप्लाई को माइनर सप्लाई को रिस्पेक्ट करके प्राइस गिर सकती थी। ठीक है, लेकिन प्राइस में स्ट्रेंथ था तभी ये ऊपर गया है। तो हो सकता है कि ये लेवल पे प्राइस आए, उसके बाद यहाँ पे अब देखा जाएगा कि क्या साइकोलॉजी बनती है। प्राइस यहाँ से उठ भी सकता है या फिर और नीचे इस लेवल तक आ सकती है। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन होती है इस जोन में तो बाइंग प्रेशर आ सकता है। बाइंग प्रेशर आने के बाद प्राइस यहाँ पे रुक सकती है। रुकने के बाद अगर बायर में स्ट्रेंथ होगा तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक जाएगी प्राइस। अगर सेलर का स्ट्रेंथ होगा तो इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके प्राइस वापस गिर सकती है। ठीक है, जो लेवल पे जो चीज़ें हो सकती हैं प्राइस के साथ, उस सारी मैं आप लोगों को डीपली बता रहा हूँ।
कर्सर को ध्यान से देखना, वीडियो को 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हुए मुझे भी शर्म आती है, लेकिन मैं करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, और इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ दिखने को मिला है। इसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी दिख रही है। प्राइस 59,534 पे क्लोजिंग दी है, और अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग होती है, इसकी फ्लैट ओपनिंग होने के साथ प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक, यहाँ पे रुकती है, अगर यहाँ से अगर बाय स्ट्रेंथ में आते हैं तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक करके प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है, इस लेवल को टच कर सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होते तो प्राइस अपने क्लोजिंग को टच करके गिर भी सकती है, ठीक है, या फिर टच भी ना करे, यहीं पे कंसोलिडेट करके गिर भी सकती है। और गिरने का कहाँ तक, यहाँ तक गिर सकती है, या फिर यहाँ तक भी गिर सकती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस हो सकता है कि धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के इस लेवल को टच कर जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे टच करती है तो हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी बहुत करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, ध्यान देना। ये रहा हमारा फ्लैट ओपनिंग का। अब चलते हैं हम लोग गैप अप पे। तो गैप अप का सिचुएशन क्या है कि अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है, सेलिंग प्रीवियस क्लोजिंग तक आएगी। यहाँ पे अब देखना है कि प्राइस अगर बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो अपने ओपनिंग प्राइस तक प्राइस जा सकती है, इसको ब्रेक भी कर सकती है, या फिर यहाँ से गिरावट भी आ सकती है। अगर यहाँ पे प्राइस में सेलिंग प्रेशर आएगी, अगर यहाँ पे ओपन होगा तो सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस यहाँ पे रुकेगी, रुकने के बाद अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस इस लो को टच कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, इस लो को टच कर सकती है, ठीक है। अब चलते हैं हम गैप डाउन पे। तो गैप डाउन का सिचुएशन ये है कि गैप डाउन अगर प्राइस अगर इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक करती है और इस लेवल के नीचे अगर ओपन होती है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है सेलिंग प्रेशर, या फिर इस जोन तक आ सकती है। प्राइस में सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ पे कुछ देर रुकेगा, रुकने के बाद उठ भी सकती है प्राइस, और उठने के बाद इस लेवल तक जा सकती है, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर भी जा सकती है, या फिर यहाँ से गिर भी सकती है, ऊपर भी जा सकती है, गिर भी सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये लो ब्रेक करेगा तो एज अ सेलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बढ़ने ये लो ब्रेक होने के बाद सेलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और ये उसके बाद सेलिंग प्रेशर का भूमिका अदा करेगा, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग इसके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, समझ रहे हो, प्राइस के लिए। अगर इसको ब्रेक करती है तो अच्छा मूव मिल सकता है, अगर नहीं ब्रेक करती है तो प्राइस नीचे आ सकती है, इस लेवल तक भी आ सकती है, ठीक है। अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पे, इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो प्राइस में बाइंग प्रेशर आ सकती है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से डिमांड अच्छा खासा आया है हिस्ट्री में, और वन डे का भी डिमांड होगा यहाँ पे। हाँ, ये देखो, वन डे पे देखोगे ना तो यहाँ पे अच्छी खासी एक मूव आई है। तो कल मैं जो वीडियो बनाया था उसको ध्यान से देखो, समझो, आप वीडियो को मिस मत करो अगर सीखना है तो, क्योंकि मैं विदाउट इंडिकेटर क्लीन चार्ट पर समझाता हूँ। अब पता नहीं क्या आप, अब मैं छोड़ी जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगर आपसे 2 रुपये लेता, कुछ चीट करता तो बात समझ में आती है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो इस लेवल पे अगर प्राइस ओपनिंग होती है तो बाइंग प्रेशर आ सकता है। बाइंग आने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे रुकती है, रुकने के बाद अगर बाइंग प्रेशर और बढ़ता है तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है प्राइस, ठीक है। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस नीचे भी आ सकती है। अब कहाँ तक आएगी ये लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये रही हमारी गैप डाउन की।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्राइस को 2-3 बार चार्ट को 2-3 बार देखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, चार्ट अपना खोल के अपना बैक टेस्ट कीजिए चार्ट पे कि मैं जो बता रहा हूँ वो कहाँ तक सही है, क्या क्या अपनी भी माइंड को यूज करना है, आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना है। और एक चार्ट नहीं, दो कई चार्ट देखो, जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक देखो। चार्ट को अगर आप जूम इन जूम आउट करके देखोगे ना, तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि प्राइस कहाँ से उठी है, कहाँ गिरी है, क्यों गिरी है। आप खुद क्वेश्चन करो, यहाँ से प्राइस में कैसा क्या हुआ कि गिरावट हुई, यहाँ से उठी क्यों नहीं, यहाँ से उठी तो क्यों उठी, यहाँ से गिरी क्यों नहीं, ये सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। बाय।